वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले आपको साइकोन की मैंने मार्फोलॉजी के बारे में बताया था, इसके कैनाल सिस्टम के बारे में बताया था। साइकोन इज़ ए सेडेंट्री एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सेडेंट्री एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है साइकोन। डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय इसकी बॉडी होती है। इसमें आउटर डर्मल लेयर होगी और सेकंड जो अंदर की लेयर होती है उसको गेस्ट्रल लेयर कहा जाता है। इन दोनों के बीच में मीजेनकाइम प्रेजेंट होता है। और इसमें आप देखिए, अगर साइकोन का आप डायग्राम यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से ये है ऑस्कुलम, जैसे कि आपने पहले भी देखा था एक्सकरेंट पोर के रूप में। ये कुछ सेल्स हैं जिनको कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहा गया है। ऑस्टियम इनकरेंट पोर है और ये पोरोसाइट्स या पोर सेल्स हैं। मीजोहाइल है, स्पंजोसील, स्पिक्यूल्स, पिनेकोसाइट्स या एपिडर्मल सेल्स जिनको कहा जाता है। ये सिंपल सेल्स हैं, फ्लैटेंड सेल्स हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं, इनको पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। और ये है ऑस्टियम या इनकरेंट पोर। तो हम यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक यानी कि डबल लेयर कहा जाएगा, डर्मल लेयर एंड गेस्ट्रल लेयर। डर्मल लेयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। आउटर मोस्ट लेयर जो है बॉडी की वो डर्मल लेयर कही जाती है, या इसको आप पिनेकोडर्म भी कहते हैं। पिनेकोडर्म या डर्मल लेयर में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स कैसी होंगी? फ्लैट पॉलीगोनल थिन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस। जैसे कि डायग्राम में आप यहाँ पे आपने देखा कि इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता। ये फ्लैट पॉलीगोनल यानी कि कई पॉलीगोनल और थिन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है और साथ साथ ये कवरिंग स्पंजोसील ऑल्सो, और ये स्पंजोसील को भी कवर करती हैं। दूसरी जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको पोरोसाइट्स कहा जाता है, और ये पोरोसाइट्स पोर्स पर प्रेजेंट होती हैं। ये सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं और ये कंटेन्स है सेंट्रल पोर। जो पोरोसाइट्स जो हैं बेसिकली ये पिनेकोसाइट्स का ही मॉडिफिकेशन है होती हैं, और ये ऑस्टिया, प्रोसोपाइल, एपोपाइल जो पोर्स हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। इन सेल्स के मध्य में अगर आप देखेंगे तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो दोनों ओर खुला होता है। वह पानी एक ओर से दूसरी ओर जा सकता है, जिससे कि बीच में एक ट्यूब्यूल टाइप होती है जिससे कि पानी एक से ओर से दूसरी ओर जा सकता है। गेस्ट्रल लेयर कहते हैं, गेस्ट्रल लेयर को कोएनोडर्म भी कहा जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसकी जो बॉडी वॉल है वो दो लेयर्स की बनी होती है, आउटर पिनेकोडर्म, इनर गेस्ट्रल लेयर या कोएनोडर्म, और बीच में मीजेनकाइम होती है। कोएनोडर्म जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। ये कोएनोसाइट सेल्स कहा जाता है या कॉलर सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स कैसी होती हैं? फ्लैजिलेटेड होती हैं, राउंड एंड न्यूक्लिएटेड होती हैं, हैव ए लॉन्ग फ्लैजिलम। इनका फ्लैजिलम जो है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है फ्लैजिलम, क्योंकि फ्लैजिलम जब बीट करता है तो साइकोन के शरीर में पानी कैनाल सिस्टम से गुजरता है। वहाँ पे एक इनकरेंट वाटर करंट डेवलप हो जाता है और उससे पानी साइकोन के शरीर में लगातार अंदर आता है। एट द बेस ऑफ फ्लैजिलम ए प्रोटोप्लाज्मिक कॉलर इज प्रेजेंट। एक जो फ्लैजिलम के बेस पे अगर आप देखेंगे तो एक प्रोटोप्लाज्मिक कॉलर बना हुआ होता है। फ्लैजिलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो टिपिकल फ्लैजिला वाला 9+2 का स्ट्रक्चर होता है। दूसरे टाइप की जो सेल्स आती हैं वो हैं एपिथेलियल सेल्स। इन बिटवीन कोएनोसाइट्स थिन एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। कोएनोसाइट्स के बीच बीच में कुछ पतली थिन एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में मीजेनकाइम प्रेजेंट होता है। मीजेनकाइम इन बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म मीजेनकाइम इज प्रेजेंट। इन मीजेनकाइम मैनी अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो मीजेनकाइम है उसमें बहुत कई ये अमीबोसाइट या अमीबा की जैसी दिखने वाली सेल्स मौजूद होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहली जो सेल है वो है मायोसाइट्स। मायोसाइट्स क्या होगी? दीज अमीबोसाइट्स आर मस्कुलर इन नेचर। ये कैसी होती है? मस्कुलर होती है नेचर में, प्रेजेंट अराउंड द ओपनिंग लाइक ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। और ये ओपनिंग जो ऑस्टिया और ऑस्कुलम ओपनिंग है उनमें प्रेजेंट होती हैं, और उनको खोलने और बंद करने का काम इन मायोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। दूसरी जो सेल हैं वो हैं क्रोमोसाइट्स।
क्रोमोसाइट्स जो हैं वो अमीबोसाइट्स कंटेन डिफरेंट पिगमेंट कलर्ड एंड न्यूक्लिएटेड। जो अमीबोसाइट्स जो हैं जिसमें कि ये इसमें अलग अलग पिगमेंट होता है, कलर्ड होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। और क्रोमोसाइट्स की क्या है, ये साइकॉन की पिगमेंट सेल्स हैं। ये साइकॉन की कैसी सेल्स हैं, पिगमेंटेड सेल्स होती हैं जो साइकॉन को कलर प्रदान करती हैं। तीसरी जो आती है वो है थीसोसाइट। थीसोसाइट अमीबोसाइट्स विच स्टोर फूड मटेरियल। जो अमीबोसाइट्स जो कि फूड मटेरियल स्टोर करते हैं उनको थीसोसाइट्स कहा जाता है। ये राउंड इन शेप, ये शेप राउंड शेप में होती हैं। ये कोएनोसाइट्स से भोजन प्राप्त करके उसको डाइजेस्ट करती हैं और उसे बाद में वितरित करती हैं। और रिजर्व फूड मटेरियल से भरी हुई ये सेल्स होती हैं, राउंड इन शेप। शेप में कैसी होती हैं, राउंड होती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स अमीबोसाइट्स विच प्रोड्यूस स्पिक्यूल्स। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो कि ऐसी अमीबोसाइट्स जो कि स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं उनको स्क्लेरोब्लास्ट सेल कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स के बेसिस जो प्रोडक्शन के बेसिस पे इनको कैल्कोब्लास्ट प्रोड्यूस कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, सिलिकोब्लास्ट प्रोड्यूस सिलिसेशियस स्पिक्यूल्स, स्पंजियोब्लास्ट प्रोड्यूस स्पंजिन फाइबर। आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। अनडिफ्रेंशिएट एम्ब्रियोनिक अमीबॉइड सेल्स होंगी विद ब्लंट लोब एंड लार्ज न्यूक्लियस। ये कैसी होती हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, एम्ब्रियोनिक अमीबॉइड सेल्स होती हैं विद ब्लंट लोब। लोब्स इसके जो होते हैं ब्लंट होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस होता है। टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, गिव राइज टू सेक्स सेल। ये क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, सेल्स होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये टोटीपोटेंट होती हैं और ये सेक्स सेल्स यानी कि स्पर्म और ओवम में डेवलप हो जाती हैं। और इनकी सबसे खास बात होती है कि स्पंज की आवश्यकता अनुसार ये अन्य सेल्स में भी डेवलप हो जाती हैं या मॉडिफाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स सीक्रेट, ये क्या होती है, ये ऐसी अमीबॉइड सेल्स होती हैं जो स्टिकी मटेरियल सीक्रेट करती हैं जो स्पंज को अटैचमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रोफोसाइट्स पर। ट्रोफोसाइट्स अगर आप देखेंगे तो ट्रोफोसाइट्स दे कलेक्ट फूड फ्रॉम कॉलर सेल्स। ट्रोफोसाइट्स जो फूड है कॉलर सेल से कलेक्ट करती हैं, डाइजेस्ट करती हैं एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड। और जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इस डायग्राम में दिखाई गई हैं। ए जो है ये है पिनेकोसाइट्स, ये आप पिनेकोसाइट्स देख रहे हैं। बी है मायोसाइट्स, ये मायोसाइट्स सेल्स होती हैं। सी आप देखेंगे तो ये है पोरोसाइट्स। इसमें आप देख रहे हैं बीच में प्रोसोपाइल यानी कि बीच में एक, जैसे कि बताया था कि एक नलिका जैसी होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। डी जो है वो थीसोसाइट्स, ये थीसोसाइट सेल्स हैं। ई जो है वो है कोएनोसाइट्स, नहीं सॉरी, एफ जो है वो स्क्लेरोसाइट्स होगा। ये स्क्लेरोसाइट्स हैं जो स्पिक्यूल्स को सीक्रेट करती हैं। एंड जी जो होगा ये है जी आर्कियोसाइट्स। एच है वो कॉलियोसाइट्स होगा। आई ये स्पर्म है। जे ओवम है। ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं जैसे कि अभी आपको बताया था कि स्पंज आर्कियोसाइट्स जो है वो स्पंज की आवश्यकता अनुसार डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। के जो है वो कोएनोसाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल्स होती है, इसमें ये कॉलर है और ये फ्लैजलम है। और एल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्लैंड सेल्स होती हैं जो कि स्टिकी मटेरियल सीक्रेट करती हैं जिससे कि स्पंज को चिपकने में हेल्प करती हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स थी जो इसकी बॉडी में पाई जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।